स्टूडेंट गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे थे सुदामा चरित्र कविता जो है नरोत्तम दास जी की, उनके पद्यांश का। तो आज हम थर्ड जो है आपका तीसरा जो पद्यांश है वो आपको बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले सुदामा और उसकी जो पत्नी है उनके बीच में बातचीत हो रही है ना। और उसके बाद सुदामा की पत्नी उनको उनके जो मित्र है श्री कृष्ण के पास भेजना चाह रही है। अब जो सुदामा है वो क्या कह रहे हैं, है ना। तो ये सुदामा का कथन है ना। इसमें द्वारिका वाला है ना, डैश लगा के मेरे घर, ठीक है, वहां पर मेरे, है ना। अब इसमें देखिए संदर्भ प्रसंग, वही प्रसंग में अपन बताएंगे कि सुदामा जो है, हाँ अगला देखिए, द्वारिका जाऊं जू द्वारिका जाऊं जू, आठों जाम यह झक तेरे, जो न कहो करिए तो बड़ो दुख, जे कहाँ अपनी गति ठहरे, है ना। द्वार खड़े प्रभु के छरिया तरह, भूपति जान ना पावत नेरे, 5 सुपारी दे तय देखो विचारी के, भेंट को चारी ना चाउर मेरे। तो अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले और फिर से एक बार हम फर्स्ट और सेकंड आपको दोहरा देते हैं कि विप्र सुदामा बसत हो सदा आपने धाम, यानी सुदामा जो विप्र यानी कि ब्राह्मण सुदामा बसते हैं अपने सदैव घर में, है ना, घर में रहते हैं। भीख मांगी भोजन करी, भीख मांग के वे भोजन करते हैं। ये जपत हरि नाम, और अपने हृदय में हरि यानी भगवान का नाम जपते हैं। ताकि घरनी पतिव्रता गहे वेद की रीति, वेद की रीति कहती है कि उनकी पत्नी जो है वो क्या है, पतिव्रता है। सलज सुशील सुबुद्धि अति, पति सेवा सो प्रीति, यानी उनकी पत्नी जो है वो सलज है, सुशील है और सुबुद्धि है तथा पति की सेवा में निपुण है। कहियो सुदामा एक दिन कृष्ण हमारे मित्र, एक दिन सुदामा ने उनसे बताया कि कृष्ण हमारे मित्र हैं। करत रहती उपदेश ती ऐसो परम विचित्र, इस प्रकार उनकी स्त्री बार बार उनको उपदेश देती रहती है कि आपने तो मुझे एक दिन बताया था कि श्री कृष्ण जो है तुम्हारे मित्र हैं। तो अब देखिए सुदामा की पत्नी क्या बोलती है, लोचन कमल दुख मोचन तिलक भाल, लोचन यानी कि आंखें कमल के समान है, दुख मोचन दुख को धारण करने वाली, तिलक भाल मस्तक पे तिलक लगा हुआ है, श्रवणी कुंडल जिनके कानों में कुंडल है, मुकुट धरे माथ जिनके माथे पर मुकुट है, ओढ़े पीत बसन गले में वैजंती माल, पीले रंग का वस्त्र धारण किए हैं, गले में वैजंती माला है, शंख चक्र गदा और पदम लिए हैं, जिन्होंने हाथ में शंख चक्र और गदा तथा पदम लिए हैं। कहत नरोत्तम सांदीपनी गुरु के पास, यानी कहते हैं कि उन्होंने गुरु के पास सांदीपनी आश्रम में पढ़ा है। तुम ही कहत हम पढ़े एक साथ, तुम ही ने कहा था, सुदामा की पत्नी सुदामा से कहती कि तुम ही ने कहा था कि हम एक साथ श्री कृष्ण के साथ पढ़े। द्वारिका के गए हरि दारिद्र हरेंगे भी, इसीलिए मैं कहती हूँ कि तुम द्वारिका जाओ, क्योंकि जो तुम्हारे मित्र है श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण, वो तुम्हारे गरीबी को दूर करेंगे। द्वारिका के नाथ वे अनाथन के नाथ, यानी कि तुम द्वारिका जाओ क्योंकि वे अनाथों के यानी गरीबों के नाथ हैं, स्वामी हैं, तो वे तुम्हारा भी दुख दूर करेंगे। अब आगे देखिए सुदामा, द्वारिका जाऊं जू द्वारिका जाऊं जू, आठों जाम यह झकते रे, यानी सुदामा जो है अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम बस बार बार वही कह रही हो कि द्वारिका जाओ, है ना, जो ना कहो करिए तो बड़ो दुख, यानी अगर मैं तुम्हारी बात नहीं मानता हूँ तो तुमको दुख होगा, है ना। जैसे कहा अपनी गति है और मैं इस प्रकार चिंता में डूबा हूँ। द्वार खड़े प्रभु के छरिया तक, यानी कि कहते कि अगर मैं वहां जाऊंगा तो लोग मुझे वहां पर नहीं पहचान पाएंगे। छरिया यानी द्वारपाल जो है वो मुझे नहीं पहचान पाएगा। भूपति जान ना पावत नेरे, भूपति यानी राजा भी, यानी कि मुझे जान नहीं पाएंगे कि मैं उनका मित्र हूँ। 5 सुपारी ते देखो विचारी के, भेंट को चारी न चावो मेरे, मतलब मेरे पास तो 5 सुपारी भी नहीं है ना। 5 सुपारी तो छोड़िए, मेरे पास चावल उनको भेंट देने के लिए भी थोड़े से चावल भी भेंट देने के लिए नहीं, तो मैं किस प्रकार द्वारिका जाऊँ। और तुमने तो रट लगा के रखा है, और अगर नहीं जाता हूँ तो तुम दुखी हो गया, वहां जाता हूँ और वो मुझे नहीं पहचानेंगे तो मुझे भी बहुत दुख होगा। अब देखिए आगे
यह सुनी कि तब ब्राह्मणी गई पड़ोसन पास। जैसे ही अपने पति सुदामा जी के वचन को सुना तो वो पड़ोसन के पास गई, है ना। किस लिए गई? पाव से चावल लिए, यानी कि एक पाव जो है चावल लेने के लिए आई। सहित उल्लास और प्रसन्न होकर चावल लेकर आई। सिद्धि करी गणपति सुमरी, बांधी दुपट्टी खूट, और गणपति जी को प्रणाम करके दुपट्टे में गमछे में चावल को बांध दिया। मांगत खात चले जहां मारग बाली बूट, और इस प्रकार सुदामा को विदा किया, है ना। अपने पति ब्राह्मण सुदामा को विदा किया। तो वे इस प्रकार मांगते खाते, क्योंकि वे भिक्षा मांगते थे, इसलिए मांगते खाते वे चल दिए। कहाँ चले गए? द्वारिका के लिए चले गए, है ना। अब देखिए, एक पाव शेर, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप का एक पारंपरिक वजन का माप है ना। आधुनिक वजन के हिसाब से एक शेर लगभग 933 ग्राम के बराबर होता है। अब देखिए, ये जो है ये प्रसंग क्या कहा गया है? द्वारपाल। अब ये द्वारिका गए तो द्वारपाल वहां पर खड़ा है उनके महल के सामने, है ना। पगा यानी पगड़ी होता है, झगा यानी ढीला कुर्ता, आही यानी बेचारा, ठीक है। और उसके बाद उपाना यानी जूती या जूता, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए, अब महल के सामने द्वार पर खड़ा, शीश पगा ना झगा तन में प्रभु, यानी कि सिर पे पगड़ी नहीं है, झगा ढीला कुर्ता पहना हुआ है, तन में प्रभु और शरीर में प्रभु का नाम लिए हुए है। जाने का आही बसे के ही ग्राम, और वो द्वारपाल जो है भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर कह रहा है कि जाने को कौन से ग्राम से आया है बेचारा, है ना। धोती फटी सी लटी लुटी अरु, और उसकी धोती कैसी हुई है? फटी हुई है, और पाय उपाना की नहीं सामा, और ना ही पाँव में जूतियां पहना हुआ है। द्वार खड़ियो द्विज दुर्बल एक, द्वार पे खड़ा है एक दुर्बल यानी कि कमजोर ब्राह्मण, द्विज यानी होता है ब्राह्मण, है ना। रहियो चकिशो वसुधा अभिराम, यानी कि और वो चकित सा होकर किसको देख रहा है? हमारे महल को देख रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, और इस प्रकार वो दीन दयाल का घर जो है वो पूछ रहा है। बतावत आपनो नाम सुदामा, और इस प्रकार वो अपना नाम क्या बता रहा है? सुदामा बता रहा है। इस प्रकार से द्वारपाल ने भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर भगवान श्री कृष्ण को यह संदेश दिया, है ना। समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अब देखिए आगे, बोलियो द्वारपाल सुदामा नाम पाड़े सुनी। द्वारपाल ने जैसे ही सुदामा का नाम लिया तो छाड़े राजकाज ऐसे जी की गति जाने को, तो इस प्रकार राजकाज का जो काम है उस सबको छोड़कर वे नंगे पांव ही भाग गए। कौन? भगवान श्री कृष्ण। द्वारिका के नाथ हाथ जोड़ी धाय गहे पाए, और द्वारिका के नाथ जो हैं हाथ जोड़कर दौड़ते हुए नंगे पांव ही सुदामा के पास जा पहुंचे। और उसके बाद क्या किया? भेटत लपटाए करी ऐसो दुख साने को, इस प्रकार गले से उनको लगा लिया। जैसे ही सुदामा का नाम सुना तो उन्होंने उसे गले से लगा लिया, है ना, और उसके दुख को दूर किया। नैन दो जल भरी पूछत कुशल हरि, और उनकी इस प्रकार की दशा को देखकर उनके दोनों नेत्र जल से भर गए, मतलब आंसुओं से भर गए। और फिर उनसे उन्होंने पूछा कि कुशल हो कि नहीं, सुदामा से पूछा उनका हालचाल कि कैसे हो, कुशल हो कि नहीं। विप्र बोलियो विपदा में मुहि पहचानी को, तो मुसीबत में, विप्र यानी कि ब्राह्मण ने बोला कि मुसीबत में भगवान श्री कृष्ण ने मुझे, मतलब मेरे मित्र ने मुझे पहचान लिया, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। जैसी तुम करो तैसी करे को कृपा सिंधु, अर्थात वो कहते हैं कि जिस प्रकार जो अपनी मित्रता को सचमुच यानी कि मानता हो, तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण की कृपा जो मुझ पर हो गई है। ऐसी प्रीति दीन बंधु दीनन सो माने को, इस प्रकार की जो प्रेम भाव है दीन बंधु भगवान श्री कृष्ण की जो है सुदामा मान गए कि इतनी, मतलब मेरी दशा इतनी खराब है, उसके बाद भी उन्होंने मुझे पहचान लिया, तो उनके लिए वो धन्य हो गए कि उन्होंने सचमुच हम दोनों के बीच में मित्रता जो है बहुत गहरी। अब देखिए आगे कृष्ण का। अब यहाँ पर कृष्ण जो है भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र से क्या कह रहे हैं? कछु भाभी हमको दियो, कुछ भाभी ने हमको दिया है।
सो तुम काहे न दे, अर्थात तुम उसे मुझे काहे नहीं दे रहे हो, क्यों नहीं दे रहे हो। चापी पोटरी कांख में, यानी चापी यानी दबाना, पोटरी पोटली को यानी वो जो चावल की पोटली उसको, कांख यानी बगल में, है ना, रहे कहो के ही हेत, तुम उसे मुझे क्यों नहीं दे रहे, उसे अपने बगल में क्यों दबा के रखे हो। आगे चना गुरु मात दिए थे, फिर वो पुरानी बातें याद कर रहे हैं, बोले कि पहले गुरु माता ने क्या दिए थे, चने दिए थे, लिए तुम चाबे हमें नहीं दे। उस समय भी तुमने उस गुरु माता के द्वारा दिए गए चने हम दोनों को खाने के लिए दिया था, परंतु हम अकेले अकेले खा रहे थे और हमें नहीं दे रहे थे। उसी तरह आज भी तुम भाभी का दिया हुआ जो उपहार है वो मुझे नहीं दे रहे। श्याम कहियो मुस्काए सुदामा सो, इस प्रकार मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण, श्याम है भगवान श्री कृष्ण सुदामा से कह रहे, चोरी की बानी में हो जो प्रवीण, तुम चोरी की आदत में क्या हो, बड़े कुशल हो, है ना, तो पहले से ही तुम ऐसे हो। पोटरी काख में चापी रहे तुम, और इस प्रकार तुम बगल में अपनी क्या है पोटली को दबाए हुए। फूलत ना ही सुधा रस भी, और इस प्रकार मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि इस प्रकार तुम जो है उस पोटली को खोल नहीं रहे। पाछली बानी आजो ना तजी तुम, इस प्रकार पिछली आदत तुम अभी तक नहीं छोड़े हो तुमने। तैसी भाभी के दंतुल की, इस प्रकार भाभी द्वारा दिया गया चावल जो है तुम मुझे नहीं दे रहे। फिर आगे देखिए, देनो हो तो शो दे चुकी, देना होता तो दे चुका होता, विप्र न जानेगा, परंतु ब्राह्मण सुदामा कह रहे हैं कि देना रहता मुझे तो दे देता, परंतु तुम मेरी कहानी को नहीं जान पाओगे, है ना। चलती बेर गोपाल जू कछु न दीने हाथ, इस प्रकार कहते हैं कि चलती समय भगवान श्री कृष्ण ने मुझे नहीं दिया। इस प्रकार दोनों का मिलन हो गया। फिर आगे की कहानी उन्होंने बहुत डिटेल से नहीं दी है इसमें, तो वो बोल रहे हैं कि देना होता तो भगवान श्री कृष्ण मुझे सब कुछ दे देते, परंतु उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, है ना। चलती बेर गोपाल जू कछु न दीने हाथ, और इस प्रकार सोच रहे हैं कि अब मैं जा रहा हूँ वापस, यानी कि खान पान सब हो गया है, इसमें पद्यांश नहीं बताया गया है, तो कहते हैं चलते समय तो मुझे कुछ नहीं दिया। जैसे हम किसी के यहाँ जाते हैं तो वो हम भी उनके लिए कुछ भेंट ले जाते हैं, और आते समय वो भी हमको कुछ ना कुछ देते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने कुछ भी नहीं दिया। इस प्रकार सुदामा ये सोचकर बड़े दुखी हो रहे हैं। अब देखिए सुदामा क्या सोच रहे हैं, चलते जा रहे हैं, वो अपने घर वापस जा रहे हैं। वह पुलकनी, वह उठ मिलनी, वह आदर की बात, इस प्रकार वो सोच रहे हैं कि कितने अच्छे से मेरे से मिले, है ना, प्रसन्न होकर पुलकनी, है ना, वह आदर की बात, कितने अच्छे से आदर सत्कार किया मेरा। यह पटवनी गोपाल की कछु न जाने बात, इस प्रकार गोपाल श्री कृष्ण की इस प्रकार की जो आदत है उसको मैं नहीं जान पा रहा हूँ। घर घर कर ओढ़त फिरे, फिर उनके बारे में बुरा सोचने लगे कि घर घर क्या करते थे, वो भीख मांगते थे, तनक दही के कार, थोड़े से दही के लिए वे लोगों से भीख मांगते थे। कहाँ भजो भयो सो अब भयो हरि को रासमत, अर्थात इसलिए भली ही वो भगवान का राज समाज है, परंतु देखो उनकी आदत कि वो पहले भी थोड़े से दही के लिए इधर उधर भीख मांगते थे। आओ हाउ आवत नाही हो तो वाही पठाइयो ठेली, इस प्रकार उन्होंने मुझे क्या कर दिया है, भेज दिया है अपने गांव। अब कहियो समझाए कि बहु धन धरो सकेली, इस प्रकार अब समझ में आया कि उन्होंने बहुत सारा धन जो है जमा करके रखा है। जैसो बालपन के मित्र हैं कहाँ देहू में सांप, इस प्रकार कहते हैं कि अब बुरा किया तो किया मेरे साथ में, परंतु अब मैं बचपन के मेरे मित्र हैं तो उनको मैं क्या श्राप दूं, है ना, नहीं तो श्राप दे देते हैं कि तुम्हारा ऐसा हो जाए, बुरा हो जाएगा, अपने को कोई चीज नहीं देता था। जैसो हरि हमको दियो तैसो कहिए आप, जिस प्रकार हरि ने जैसा व्यवहार हमारे साथ किया वैसा आपके साथ भी होगा, इस प्रकार वो मन में सोचते जा रहे हैं। अब देखिए ये जो पद्यांश है उसके अर्थ, है ना। अब इसमें देखिए, वैसे ही राज समाज बने जग बाजी घने मन संभ्रम छायो, कहते हैं कि सुदामा जब अपने घर पहुंचने लगे तो उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है, तो कहते हैं वैसा ही राज समाज यहाँ भी बन गया, जैसा द्वारिका में था वैसा ही यहाँ पर भी राज समाज बन गया। जग बाजी घने मन संभ्रम छायो, और इस प्रकार महल के आजू बाजू क्या हो गए, घोड़े हैं बंधे हुए हैं, है ना, तो कहते हैं कि बड़ा आश्चर्य सुदामा जी को हुआ। वैसे कंचन के सब धाम, और पूरे जो घर हैं वो कैसे हो गए हैं, सोने के हो गए। द्वारिका के महलों फिर आयो, और ऐसा लग रहा है उनको कि वो द्वारिका के महल में फिर से आ गए। भौन विलोकवी को मन लोचन सोचत ही सब गांव मझायो,
यानी कहते हैं कि वे भौचक्के हो गए। भवन 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 यानी भवन, विलोकन यानी देखकर, यानी भवनों को देखकर उनका मन, उनके जो नेत्र हैं वो सोचते रह गए हैं। सोचत ही सब गांव मझायो, अर्थात पूरे गांव को वो घूमकर देख रहे हैं अपनी झोपड़ी को। पूछत पाड़े फिर सबसे पर झोपड़ी को कहूं खोज न पाए। तो सबसे पूछ रहे हैं कि मेरी झोपड़ी कहाँ गई, मेरी झोपड़ी कहाँ गई, परंतु वो अपनी झोपड़ी को खोज नहीं पा रहे हैं। अब देखिए आगे, के वह टूटी सी छानी हती कह, कहाँ वह छोटी सी टूटी सी छानी थी, झोपड़ी थी। कंचन के सब धाम सुहावत, यानी अब वो झोपड़ियां नहीं दिखाई दे रही है, सोने के घर वहां पर शोभायमान हो रहे हैं। कै पग में पन्ही न हती कह, ले गरजहूं ठाड़े महावत, यानी बोलते हैं कहाँ पैर में जूती नहीं थी और अब उनके घर के सामने हाथी जो है महावत बंधे हुए हैं। भूमि कठोर पे रात कटे कर, यानी कठोर भूमि पर वे जमीन पर सोकर वे रात काटते थे। कोमल सेज पे नींद ना आवे, परंतु अब उनके महल में क्या हो गया, कोमल कोमल बिस्तर हो गया, तो उनको वैसे में भी नींद नहीं आ रही है ना। के जुरतो नहीं कोदो सवा, प्रभु के प्रताप पे दाख ना भावत, यानी कहते कहा उनके पास कोदो यानी सवा, कोदो सवा एक प्रकार का मोटा अनाज होता है जिसको उपजाने के लिए विशेष परिश्रम की आवश्यकता नहीं होती, अपने आप उग जाता है ना। तो कहते कहा उनके पास मोटा अनाज खाने को नहीं था, और अब तो प्रभु के प्रताप पे दाख ना भावत, परंतु अब उनको प्रभु के दिए हुए अंगूर, दाख यानी होता अंगूर या मुनक्का, अच्छी अच्छी चीजें मेवे मिश्री सब मिल गई, तो वो भी उनको अच्छा नहीं लग रहा है। यानी कि जब कुछ नहीं था तब भी कष्ट में थे और अब है तो भी कष्ट में, क्योंकि अब वो सब खाने की उनकी आदत नहीं है, अच्छे कोमल बिस्तर पे सोने की आदत नहीं है, तो अब उनको वो भी अच्छा नहीं लग रहा। तो इस प्रकार ये पद्यांश के अर्थ आज समाप्त हुए हैं। इनको एक बार पढ़ के देखिएगा, है ना, और उसके बाद लिखना भी है आपको, लिख के थोड़ा थोड़ा जैसा भी बनेगा आप लिख के यहाँ पर हमें सेंड करेंगे, और उसके बाद फिर हम आपको अच्छे से अर्थ लिखवा देंगे। अब यहाँ पर नरोत्तम दास जी का परिचय ये आपको पढ़ के आना। तो आज की कक्षा हम यही समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद बच्चों।